अपनी मर्जी दुआएं करो। लेकिन गॉड उस औरत का साथ कभी नहीं देते जो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं करती और उसे टाइम से खाना बना के नहीं दी। वुल्फ की माँ ये भी कहती है कि तुमने जो पौधा रखा हुआ है बहुत बुरा है, गंदा है, पूरा घर ही इसकी वजह से गंदा लगता है, इसलिए बेहतर होगा इसे फेंक दो। अब उनके बर्ताव से एग्नेस को काफी बुरा फील हुआ। वो वुल्फ से पूछती है, क्या तुम्हारी मॉम हर रोज आएंगी? उसने जवाब दिया, पता नहीं। एग्नेस फिर पूछती है, वो क्या मुझसे नफरत करती है? इस पर वुल्फ समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ बस थोड़ी सख्त है और गुस्सा हमारे खून में है। फिर आज रात भी वुल्फ एग्नेस से कोई बात किए बगैर ही सो जाता है, जिससे वो काफी उदास हो गई। सोचती है कि आखिर में ऐसा क्या करूं कि मेरा हस्बैंड मुझ में दिलचस्पी ले। वो घर के पीछे बने एक पुराने कमरे में जाती है जहाँ उसने अपना श्राइन बनाया हुआ था, यानी इबादत की जगह। वो गॉड से दुआ करती है। तब एक तितली उसके चेहरे पर आकर बैठ गई। एग्नेस इसे अपने लिए उम्मीद की किरण समझकर खुश हो जाती। फिर अगली सुबह वो जल्दी उठी, तालाब पर जाती है ताकि सबके आने से पहले वो मछलियाँ पकड़ ले। लेकिन वो बेचारी एक भी मछली नहीं पकड़ पाती, उल्टा कीचड़ में फंस जाती है जिससे निकल ही नहीं पा रही। तभी वुल्फ अपने वर्कर्स के साथ वहाँ जाता है जो एग्नेस को ऐसे देखकर परेशान हो गया। कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये बहुत खतरनाक कीचड़ है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डूबने से मौत भी हो चुकी है। इस पर एग्नेस कहती है, वो बस मैं अपने कल खाना ना बनाने की गलती का बदला दे रही थी। वुल्फ फौरन उसे बाहर निकाल देता है ताकि मछलियाँ डरकर भाग न जाएं। रात के टाइम कोई वुल्फ का दरवाजा खटखटाता है और उसे बताया गया कि तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत बुरा हो गया है, इसीलिए वो फौरन देखने निकल पड़ता है। तभी एग्नेस भी पड़ोस में औरत की चीखों की आवाज सुनती है जिससे वो कांप उठी। लाइट लेकर पड़ोसन के घर चेक करने जाती है कि आखिर हुआ क्या है। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वुल्फ की दोस्त के घर के बाहर बहुत सारे आदमी जमा हैं, क्योंकि वुल्फ के दोस्त ने खुद को फांसी पर लटका कर अपनी जान ले ली। वो आदमी उसकी लाश को लेने आए और उसकी मॉम रो रही और आदमियों से मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज इसे मत लेकर जाओ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो उसकी लाश को एक कैरेज पर रखकर वहाँ से ले जाते हैं। ये सब देखकर एग्नेस काफी डर गई। वो सही में हुई घर लौट आती है, दुआ करने लगी कि मैं हमेशा हर बुराई से बची रहूं। अगले दिन वहाँ पर फादर आए। वो कहते हैं कि वुल्फ के दोस्त की लाश को दफन नहीं करना क्योंकि अपनी जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। शुरुआत में जिस औरत ने बच्चे को झरने से फेंका था वो उसका अपना ही बच्चा था, लेकिन उसने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया था, तो उसे फिर भी तकरीबन माफ कर दिया गया। माफी भी किया कि दर्दनाक मौत तो फिर भी उसे दी गई, लेकिन क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था इसलिए उसकी आत्मा हेवन यानी जन्नत में जाएगी। और वुल्फ की दोस्त ने खुद अपनी जान लेकर इतना बड़ा गुनाह किया कि उसकी आत्मा गुम हो गई है और वो पक्का हेल यानी जहन्नुम में ही जाएगी। चर्च से बाहर आने के बाद एग्नेस देखती है कि वुल्फ की दोस्त की लाश को बाकी गुनाहगारों की लाशों के साथ सड़ने के लिए कूड़े में फेंक दिया है। अगले दिन एग्नेस जब खेतों में काम कर रही थी तो उसे फीमेल वाला मसला हो जाता है, जिससे वो बेचारी मायूस होकर रोने लगती है क्योंकि उसने माँ बनने की दुआ की। दोपहर को एग्नेस जब रोटी बांट रही थी तो उसकी प्रेग्नेंट दोस्त कहती है कि एक और